अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हमारे पास है 6.2 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 मैथ फर्स्ट ईयर का पार्ट 2 करेंगे आज हम। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक और इसके कुछ एग्जांपल्स हमने की थी। तो इस लेक्चर में हम जो है वो 5 to 14 इसके तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है 18th टर्म मालूम करनी है आपने, 6 टर्म और 9th टर्म आपको दे दी गई है। तो सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में हमने भी किया है इसको। ये हमने लिख लिया है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमने वही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला लिखा है। 6 को हमने चेंज कर लिया, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन बना लिया हमने। यहाँ से हमने वही डी वही A1 मालूम कर लिया है और हमने फिर जो है वो इस इक्वेशन में पुट कर दिया, क्योंकि अब हमने 18th टर्म मालूम करनी थी। ठीक है, तो जो हमारे पास क्या आई है 67। सही, आप इसकी पड़ताल भी कर सकते हैं कि A1 जो है वो आपके पास -1 है, तो A2 जो होगा वो A1 प्लस D -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 आएगा। तो A3 जो होगा वो 3 प्लस 4 7, A4 जो होगा वो 11, A5 जो होगा वो 15, A6 जो होगा वो, तो आप देखें A6 मेरे पास 19 ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, आपने उसको बताना है कि ये -85 जो है वो इस सीरीज में या सॉरी इस सीक्वेंस में किस नंबर पर आती है। तो विच टर्म ऑफ द AP 5 to -1, ये सीरीज है और उसमें से -85 उसने निकाल कर बताया है कि ये किस कहाँ पर आता है। तो हमारे पास A5 A1 D और A1 हमारे पास जो उसने दिया हुआ है, D हमने निकाल लिया है और ये जो प्रोग्रेशन जो हमने मालूम करनी है टर्म वो -85 है। ठीक है, तो N हमने फाइंड आउट करना है, असल में N जो है वो फाइंड आउट करना है। तो ये मेरे पास फार्मूला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। An की वैल्यू पुट कर दें 1 की और D की वैल्यूज पुट करने के बाद जो उसको सॉल्व करके हमारे पास N क्या है 31 आ गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास 85 जो है वो A31 जो है वो -85 होगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वो सेम एज इट इज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो ये भी तकरीबन इस तरह का ही है, लेकिन हम इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी मैंने आपको कहा था 7 और 6 के जैसा ही है, तो आप देख लें सेम वैसा ही है। वही वही हमें A1 AN और D दे दिए गए हैं और N मालूम करना है आपने, मतलब आपने टर्म्स ही मालूम करनी है कि वो जो 68 है वो कौन सी टर्म बनती है। ठीक है, तो N मालूम करेंगे, इसका मतलब तो 20 आ गया है। 20 जो है वो इसकी ये चीज है A 20 जो है वो 68 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि आपको nth टर्म दे दी है उसने और आपने पूरी सीरीज फाइंड आउट करनी है, सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। तो an आपके पास है 3n माइनस 1, तो आप पुट करेंगे पूरी सीरीज के लिए n को 1 पुट करेंगे, तो A1 आपके पास 3 × 1 - 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसी तरह आप पुट n इज इक्वल टू 2 करेंगे, तो A2 आपके पास क्या आ जाएगा 3 × 2 - 1 5 आ जाएगा। इसी तरह आप n को 3 पुट कर देंगे, तो A3 आपके पास 3 × 3 - 1 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। इसका मतलब है इनके दरमियान जो D है वो 3 है, इसके दरमियान जो D है वो 3 है। तो आप जो है वो सीरीज को बड़ा लंबा जितना मर्जी लंबा लिख लें, 3 जमा D कर लें आप इसको, तो A4 आपके पास आ जाएगा 8 जमा 3
11, ठीक है। तो इसी तरह ये अप सॉन्ग चलता जाएगा। तो ये आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक सीरीज बन जाएगी। सीरीज को हम लिख देते हैं, 1 में आया 2, 5, 8, 11, 14, 17 अप टू 100, ठीक है। तो हर एक के दरमियान 3 का डिफरेंस है, वो 3 के डिफरेंस के साथ हमने इसको लिख दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। हम 10 भी करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल इसी तरह से आपने करना है। 11 जो है वो करते हैं, ठीक है, 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने प्रूव करना है। उसने कहा है कि अगर आपके पास LMN जो है वो पीथ, क्यूथ एंड आर्थ टर्म्स है, मतलब कि उसने कहा है कि अगर आपके पास ए पीथ जो है वो L है, ए क्यूथ जो है वो M है, और ए आर्थ जो है वो N है, और ये चीज आपने प्रूव करनी है। और हम इसमें लेट कर लेते हैं A1 बी द फर्स्ट टर्म और D इज कॉमन डिफरेंस, ठीक है। डी जो है वो हमने कॉमन डिफरेंस लिख लिया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं, हमें पता था कि ए एन जो है वो A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर है। जब आप ए पी लिख देंगे इसको, ठीक है, एन की जगह पर पी, तो पी किसके बराबर है, एल के बराबर, ठीक है ना। इसी तरह से हमने किया है पिछले एक्सरसाइज में, पिछले क्वेश्चनों में भी। तो इसी तरह से हम जो है वो ये m और n को लिखेंगे, ठीक है। तो m बराबर A1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और n बराबर A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जो मेरे पास ये वाली राइट प्रूफ है, इसका करना है, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड में एल की जगह पर आपने ये सारा पुट कर देना है, एम की जगह पर भी और एन की जगह पर भी, ठीक है। ये अब हम पुट करते हैं, ये हमने एल एम और एन की वैल्यू जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर ली है। तो अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये सारे कट घटा के क्वेश्चन जो हमारा जवाब है वो प्रूव हो जाएगा। हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया है आपस में सबको। तो अब हमने देखना है कि कौन कौन से कटते हैं और कौन कौन से नहीं कटते। तो आप A1 क्यू इसमें से ढूंढ लें। तो A1 क्यू जो है वो A1 क्यू से कट जाएगा हमारे पास, A1 क्यू, ठीक है। A1 क्यू प्लस माइनस में है A1 आर, और वो A1 आर, ये माइनस में था वो प्लस में था, पी क्यू डी, ठीक है। और यहाँ पर पी क्यू डी पड़ा होगा हमारा, पी क्यू डी ये रहा और ये रहा। क्यू डी माइनस में है तो यहाँ कहीं प्लस में क्यू डी पड़ा होगा, प्लस में क्यू डी ये रहा और ये रहा। माइनस में है आरपीडी तो प्लस में आरपीडी पड़ा होगा, आरपी डी ये रहे। आर डी प्लस में है तो माइनस में आर डी कहीं यहाँ कहीं पड़ा होगा, माइनस में आर डी ये रहा, माइनस आर डी। माइनस से A1 P है तो प्लस का A1 P, आर क्यू डी है तो आर क्यू डी, और माइनस पी डी रह गया ये आपके पास क्या आ गया है, 0। ये आपके पास आ गई है राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। और इसका दूसरा जूस जो है वो भी सेम इसी तरह से आपने करना है। उसमें भी यही टर्म्स जो है दी हुई हैं आपके पास, तो उसमें भी आपने ऐसे ही कर लेना है कि ए पी जो है वो एल के बराबर है, ए क्यू जो है वो एम के बराबर है, ए आर
जो है वो n के बराबर, और फिर आपने वही फार्मूला लिखना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, और उसमें वैल्यूज पुट करनी है और उनको इसी तरह से काट छांट करके जवाब जो है वो आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसने कहा है कि आपने nth टर्म फाइंड आउट करनी है सीक्वेंस की, और ये आपको एक सीक्वेंस दे दिया है। देखने में तो बड़ा खौफनाक लग रहा है, लेकिन आप देखें बड़ा आसान सा है। नीचे सबके एक जैसा नंबर है तो उसको हमने नहीं छेड़ना, ऊपर जो है वो हम ले लेते हैं। A1 4 है, ठीक है हमारे पास, और A इसके हिसाब से 2 और A 3। तो हम D निकालना है, तो आप जिसका मर्जी डिफरेंस निकाल लें। A2 माइनस A1 जो है वो 7 माइनस 4 जो है वो 3, मतलब कि D आपके पास जो है वो 3 आ गया है। हमने nth टर्म निकालनी है। nth टर्म का जो फॉर्मूला है मेरे पास वो क्या है, an बराबर A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D है। D भी आ गया है, A1 भी आ गया है, कोई मसला नहीं है जनाब। ये ले 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 आ जाएगा। तो an आपके पास 4 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू, यदि सिंपलाइज कर लें, an बराबर 3n प्लस 1 आ जाएगा। तो जो आपकी nth टर्म बन जाती है, nth टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस इज, क्या बनेगी, an बराबर, इसी को उठा लें 3n प्लस 1 ओवर 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं और फिर 14। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, उसने हमें 3 टर्म्स दे दी हैं। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेस किया हमने ये चीज फाइंड जो है वो प्रूव करनी है। b इज इक्वल टू 2ac बटा a जमा c, तो ये अभी हो जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। आपके पास जो है वो टर्म्स दे दी गई हैं, तो यहाँ से आप d निकाल लें। d क्या होगा, 1 ओवर b माइनस 1 ओवर a, एक वाला, दूसरे वाला d निकाल लें, 1 ओवर c माइनस 1 ओवर b, इन दोनों को बराबर रख लें आप, क्योंकि एक जैसे हैं, एक जैसे ही होंगे तो बराबर रखने पड़ेंगे हमें। 1 बटा a, 1 बटा c माइनस 1 बटा b वाले एक साइड पे कर लें, 1 ओवर b प्लस 1 ओवर b, 1 ओवर c प्लस 1 ओवर a। तो आप यहाँ पर इसका ऑफ कर ले लें, जिसे हम एलसीएम कहते हैं, तो वो b आ जाएगा। ठीक है, और 1 प्लस 1 हो जाएगा, इधर जो है वो c a आ जाएगा, तो c प्लस a हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा 2 बटा b बराबर c प्लस a बटा c a। हमने क्या फाइंड आउट करना है, ये वाली चीज निकालनी है, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसको उल्ट पुल्ट कर देंगे। तो आप क्या है कि b बटा 2 बराबर c a बटा, अगर आपको याद हो छोटी क्लास में पढ़ के आते हैं हम कि जब हम पलटते हैं तो दोनों साइडों के बटे पलटे जाते हैं। अब 2 को उठाकर ऊपर जरब दे दें, 2ca बटा c जमा, प्रूव हो गया है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो सेम ऐसे ही आपने करना है, आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 14 सेम, ठीक है, डू बाय योरसेल्फ। तो इसके साथ ही हमारा 6.2 एक्सरसाइज खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। हमारे चैनल पर तमाम अब तक की वीडियो, अब तक के लेक्चर जो हैं वो चैप्टर नंबर 1 से पढ़े हुए हैं। आप कहीं से भी किसी भी वक्त इसको खोलकर देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, और इसमें से अगर जो चीज़ आपको समझ नहीं आती वो हमसे पूछ सकते हैं और हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।